बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। कबाब की आपने बहुत रेसिपीज ट्राई की होंगी, जिसमें चिकन चपली कबाब आते हैं, चिकन तवा का कच्चे कीमे के कबाब आते हैं, शामी कबाब आते हैं, आलू के कबाब आते हैं और सब्जियों के कबाब आते हैं। क्या आपने कभी ट्राई किए हैं चिकन लावा कबाब? अगर नहीं बनाए तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी ज़बरदस्त आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जूसी, सॉफ्ट और माउथ वाटरिंग कबाब आपको सिखाऊंगी और बताऊंगी कि आप इसको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस ज़बरदस्त सी चिकन लावा कबाब की रेसिपी को। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम चिकन। मैं यहाँ पे ब्रेस्ट का पीस ले रही हूँ, क्योंकि थाइस जो होते हैं ना वो मिलने थोड़े मुश्किल होते हैं। अगर आपके पास थाइस इजीली अवेलेबल हो तो आप उसी का पीस लीजिएगा, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने चेस्ट का पीस लिया मैंने यहाँ पे। इसको आपने कट कर लेना है छोटे छोटे पीसेस में, क्योंकि हमने इसका बनाना है कीमा। क्योंकि हम कबाब बना रहे हैं। छोटे छोटे से क्यूब करके अब मैं इसको डाल लेती हूँ बाउल में, और बाउल में डालने के बाद हम इसमें जो कुछ वेजिटेबल्स डलनी है उनको कट करेंगे। वेजिटेबल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है ओनियन या प्याज। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज की क्वांटिटी आपने इतनी रखनी है, ज़्यादा नहीं करनी। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी तो आपके कबाब बहुत गीले गीले बनेंगे। फिर आपको उसको सेटल करने के लिए उसमें या तो ब्रेड क्रम्स डालने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, या चने डालने पड़ेंगे। 2 हरी मिर्चें मैं ले रही हूँ। हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी पसंद हो तो आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिएगा। हरा धनिया मैंने तकरीबन कट होने के बाद ये हरा धनिया आधा कप बनेगा। तो इन सब चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है, चॉप नहीं कट किया है। चॉप तो अभी हम करेंगे चॉपर में। सबसे पहले तो हम करते हैं कीमा हम करेंगे थोड़ा सा ना मोटा मोटा आपका कीमा रहना चाहिए। चंक्स मुंह में आने चाहिए, जैसे कि हम नगेट्स वगैरह में करते हैं ना। बहुत मैश नहीं होना चाहिए आपका कीमा, उससे मज़ा नहीं आता। उससे बिल्कुल जो है ना ऐसे स्मूथ सा पेस्टी सा हो जाता है। चंक्स से आपके रहने चाहिए। ये देखिए कीमे में, अब कीमे को मैं निकाल लेती हूँ बाउल में, और इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स जो हैं उसको चॉप करूँगी। वेजिटेबल्स को भी आपने बहुत मैशी नहीं करना। बहुत मैशी करेंगी तो वेजिटेबल्स जो हैं वो अपना पानी छोड़ देंगी और फिर मज़ा नहीं आएगा। और पानी स्क्वीज़ करने के बाद जो चीज़ डलती है ना उसका मज़ा नहीं आता कबाबों के अंदर। इसका जो पानी होता है ना उसका एक अपना ही टेस्ट होता है। तो ये देखें आप वेजिटेबल की मैंने मोटी मोटी सी जो है ना अपनी वेजिटेबल्स चॉप की हैं, और कीमा है। और अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम बाकी की इंग्रेडिएंट डालते हैं, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। थोड़े से मसाले हैं और बहुत कमाल हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ खुशक धनिया पिसा हुआ। हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून सॉल्ट है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगा। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर या काली मिर्च का पाउडर है, और 1 टीस्पून मैंने डाली है लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून ही मैंने डाला है इसमें कुटी हुई मिर्च। हाफ टी स्पून जिंजर का पाउडर और 1 टीस्पून गार्लिक का पाउडर। अच्छा, लहसुन अदरक का जो मैंने पाउडर डाला है उसको आप स्किप करके ना तो आप उसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। 3/4 कप हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। आप ब्रेड क्रम्स का यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर ना हो तो चिकन क्यूब डाल लीजिएगा। और 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें डाली है मलाई या क्रीम। लेमन डालेंगे 1 टेबल स्पून। अच्छा, अब ये जितनी चीज़ें हैं ना उसमें ये कि आप ब्रेड क्रम्स का ऑल्टरनेट ब्रेड नहीं कर सकते, आपने ब्रेड क्रम्स ही डालनी है। इसका जो की पॉइंट है वो है मीठा सोडा, जो आपने डालना है पिंच ऑफ। और 1/2 टेबल स्पून जो है ना मैंने इसमें डाला है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से आप देखिएगा कि एक तो ये कि कम ब्रेड क्रम्स भी आपके होंगे ना तो आपका जो कबाब होगा ना वो इतना जूसी होगा और आपस में जुड़ा रहेगा, टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे मिल्क पाउडर डाल के देखें और फिर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कबाबों में आपको कुछ फ़र्क लगा है या नहीं लगा। बहुत मज़े के बनते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इतने से पाउडर मिल्क से। इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख दिया था। और अब मैं आपको चीज़ बताती हूँ। आधा कप मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी और 1/4 कप चेडर चीज़ ली थी। अगर आप चेडर चीज़ ना यूज़ करना चाहें तो खाली मोज़रेला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे खाली मोज़रेला थोड़ी फीकी फीकी सी लगती है
क्योंकि सिर्फ उसके अंदर एक स्ट्रिंग्स ही बनती हैं, लेकिन उसका मुझे टेस्ट नहीं लगता। टेस्ट जो होता है ना वो सही चेडर चीज़ का होता है। अगर आप चाहें तो आप दोनों चीज़ मिक्स कर लें, और अगर आप चाहें तो आप एक चीज़ भी डाल सकते हैं। और लेकिन उसमें लावा है, लावा आपने कबाब बनाने हैं तो मोज़रेला चीज़ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि छोटे छोटे से बॉल तैयार कर रही हूँ कि ओके मेरे पास जो है ना श्रेडेड चीज़ पड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने ये पिज़्ज़े में इस्तेमाल करनी थी। तो पिज़्ज़े की बारी तो आई नहीं, तो मैंने पहले कबाब बना लिए। तो मैं इस तरह ये छोटे छोटे से जो है ना बॉल से बना रही हूँ। अगर आपके पास ब्लॉक की फॉर्म में हो तो आप ब्लॉक की फॉर्म में काट के तो फिर आप इसके अंदर फिल कीजिएगा। थोड़ा सा जो है ना मैंने हाथों पे ऑयल लगाया है। 2 घंटे मैंने इसको रेस्ट दिया था अपने कीमे को, और ये देखें अच्छा सा तैयार हो गया है। एक कबाब जो है वो तकरीबन जो है ना मेरा कितना ग्राम का बना था, तकरीबन 100 से 150 ग्राम का होगा, क्योंकि मेरे जो है ना टोटल 12 कबाब बने थे इतने मिक्सचर से। बहुत ज़बरदस्त कबाब था। कबाब को पहले आपने जो कीमा है उसको फ्लैट करना है, सेंटर में आपने अपना रखना है मोज़रेला और चेडर चीज़ के मिक्सचर को, और बस आपने बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं करना, अदरवाइज़ आपकी जो चीज़ है वो बाहर आ जाएगी। बस इतना करके आप इसको प्लेट में रखते जाएं। और मैं आपको फिर से बता देती हूँ, हाथ को आपने घी से, ऑयल से या पानी से, जिससे भी आप चाहें आप इसको फ्लैट करें अपने कबाब को, और सेंटर में आप रखें चीज़ को। प्रेस करके आपने रखना है। ब्लॉक की फॉर्म में हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास ये अवेलेबल थी इसलिए मैंने इस तरह फिल की है। और इसको बहुत एहतियात से आपने कवर करना है। आपने ये ध्यान रखना है कि हर तरफ से जो है ना आपका कबाब इक्वल हो। इक्वल से मुराद ये कि ऐसा नहीं कि ऊपर से थोड़ा मोटा है और नीचे से थोड़ा बारीक है। तो ये होगा कि जब आप कबाब फ्राई करेंगे ना, अगर इस तरह का आपने कबाब बनाया तो चीज़ मेल्ट होकर बाहर आ जाएगी। इस तरह से मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं, ये देखें। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर आप क्या करेंगे, आप इसको फ्रीज़र में रख दें कबाब को, और क्या करें आप इसको थोड़ी देर के बाद, आप 2 या 3 घंटे के बाद जब ये जम जाए अच्छे से, तो आप इसको ज़िपर में रखें और आप इसको फ्रीज़ कर लें। थोड़े से मैंने स्मॉल साइज़ के भी बनाए थे, क्योंकि कुछ मैंने जो थे ना बनाने थे रोल्स टाकोस की फॉर्म में, और ये कुछ मैंने फ्रीज़ कर लिए थे और कुछ मैंने फ्राई करने के लिए रख लिए थे। इस तरह जो है ना मैंने अपना सारा आपको बता दिया है कि ये मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। और जो फ्राई हैं वो मैं शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करना, आपने शैलो फ्राई करना है। बहुत कम ऑयल में ये हमारे जो कबाब हैं ये रेडी हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है, ना तो आपने हाई फ्लेम करनी है। अगर हाई फ्लेम करेंगी तो आपका कबाब अंदर से कच्चा रह जाएगा और आपकी चीज़ भी मेल्ट नहीं होगी। और अगर आप बिल्कुल लो पे करेंगी तो उससे ये होगा कि जो जूसीपन है ना आपके कबाब का वो बिल्कुल फारिग हो जाएगा। जो चिकन के कबाब होते हैं ना उसको बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे कुक करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि चिकन तो ऐसे फ़ौरन गलता है, उसको गलाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और ये हमारा ज़बरदस्त सा कबाब जो है ये रेडी हो गया है। और अब हम चिकन लावा कबाब को आपको दिखाते हैं, कट करते हैं सेंटर में से और आपको दिखाते हैं इसका लावा जो निकलेगा इसके सेंटर में से। ओह माय गॉड, इतना ज़बरदस्त और माउथ वाटरिंग ये कबाब बना था कि लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। इसको ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक दें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूला करें ऐसी ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपीज़ के लिए। इसके बनाने के बाद आपको मैं बताती हूँ, इसको आप 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि आप इसको बर्गर में खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इसके आप टाकोस बनाएं, या फिर ये कि आप पराठा लें। मैंने फ्रोज़न पराठा लिया है और फ्रोज़न पराठा के अंदर मैं लगाऊंगी ग्रीन चटनी, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ मायोनीज़। इसको आप ज़बरदस्त सा मिक्स करें, स्प्रेड करें अपने पराठे के ऊपर। जब अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो इसके अंदर हम रखेंगे ये कबाब। एक कबाब को हम सेंटर में से हाफ़ करेंगे और हाफ़ पोर्शन पे हम कबाब रखेंगे। थोड़ी सी हम इसके ऊपर से डालेंगे सैलेड में मैंने डाला है कुकम्बर, टोमेटो, ओनियन और सलाद पत्ता। और इसको आप खाएं, चटनी के साथ खाएं, आप टोमेटो केचप के साथ खाएं। मैंने तो इसको एज इट इज़ ही खाया था और इतना मज़े का ये कबाब लग रहा था, इतना मज़े का कि आपको मैं बता ही नहीं सकती। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, पार्टीज़ के लिए, अब जैसे छुट्टियां हैं, समर वेकेशंस हैं, आप इसको बना के फ्रीज़र में रख लें। जब आपने कहीं जाना हो सैर करने के लिए तो आप इसके इस तरह करके सैंडविचेस से बनाएं और लेके जाएं।
इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी ऐसी ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।